मुल्क में कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए फौज से मदद लेने का फैसला कर लिया गया। वजीर आजम ने कहा कि उन्होंने फौज को कहा है कि SOPs पर अमल दरामद के लिए दीगर फोर्सेस के साथ सड़कों पर आए। कौमी राब्ता कमेटी के इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि लोग कोई एहतियात नहीं कर रहे। शहरी कोरोना SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। मास्क पहनने से आधा मसला हल हो जाएगा। भारत जैसे हालात पैदा हो गए तो शहर बंद करना पड़ेंगे। और हुकूमत ने बाजार शाम 6 बजे बंद करने का हुक्म दे दिया। 6 बजे के बाद सिर्फ ज़रूरी अशिया की दुकानें खुली रहेंगी। इंडोर के साथ साथ अब आउटडोर खाना खाने पर भी पाबंदी होगी। कौमी राब्ता कमेटी बराए कोरोना के इजलास के बाद वफाकी वज़ीर असद उमर की मीडिया ब्रीफिंग। कहा 5% मुस्बत केसेस के इलाकों में तमाम तालीमी इदारे बंद किए जाएंगे। दफ्तरी औकात दोपहर 2 बजे तक होंगे। सूरत हाल ख़राब हुई तो शहरों में लॉकडाउन करना पड़ेगा। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र सेनेट सेक्रेटेरिएट 5 रोज के लिए बंद कर दिया गया। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। सेनेट सेक्रेटेरिएट आइंदा हफ्ते बंद रहेगा। मुकर्रर दिनों में सेनेट सेक्रेटेरिएट में जरासीम कश अद्वियात का छिड़काव किया जाएगा। मुल्क में कोरोना की तबाहकारियां जारी हैं। 24 घंटों में मजीद 144 अफराद दम तोड़ गए। जाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 16,824 हो गई। 5,870 लोग वायरस में मुब्तला हो गए। पंजाब में सबसे ज्यादा 81 मरीज लुकमा चल बने। खैबर पख्तूनख्वा में 39 और सिंध में 14 अफराद जान से हाथ धो बैठे। 24 घंटों में कोरोना के 53,818 टेस्ट किए गए। 5,870 अफराद ने वायरस की तस्दीक। मुस्बत केसेस की शरह 10.9% रिकॉर्ड की गई। मुल्क में फाल केसेस की तादाद 84,976 तक जा पहुँची। 4,652 की हालत तशवीशनाक है। NCOC के मुताबिक मुल्क में अमवात की तादाद 16,800 और केसेस 7,84,000 से तजावुज कर गए। गुज़िश्ता रोज मजीद 5,685 अफराद कोरोना को शिकस्त फाश देकर जिंदगी की तरफ लौट आए। मुल्क में अब तक 6,82,290 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। और मुल्क में कोरोना का फैलाव रोकने के लिए मुख्तलिफ शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन। शहरियों की तरफ से खिलाफ वर्जी जारी। कराची के ज़िला वस्ती में तालाबंदी सिर्फ नाम की, कहीं भी SOPs पर अमल दरामद नहीं कराया जा रहा। कोयटा में भी शहरियों ने हुकूमती अहकाम को नज़रअंदाज कर दिया। रावलपिंडी के 10 इलाकों में 27 अप्रैल तक स्मार्ट लॉकडाउन के अहकाम जारी कर दिए गए। कोरोना के बढ़ते वार अवाम हुकूमती अहकामात मानने पर नहीं तैयार। कराची के ज़िला वस्ती में स्मार्ट लॉकडाउन इतना स्मार्ट के नज़र ही नहीं आ रहा। ज़िला इंतज़ामिया हो या कानून के रखवाले, कोई मौके पर मौजूद नहीं। खुली आज़ादी मिलने पर पाबंदियों की खुलेआम खिलाफ वर्जियाँ जारी। करीमाबाद में ख़वातीन की बड़ी तादाद खरीदारी में मसरूफ़ हैं। अवाम अब भी वायरस के वजूद से इंकारी। कहते हैं कोरोना ख़तरा नहीं, ड्रामा है। हुकूमत झूठ बोल रही है। किसने किस सच बोला आज तक? किधर है कोरोना? तुम्हारा कोरोना नजर आ रहा है, गरीब मर रहे, तुम बोले कोरोना है। कोई भी अमल नहीं कर रहा। मार्केट में आओ, रश लगा हुआ होता है, कोई अमल नहीं हो रहा। या तो उनको एक दफ़ा पूरा लॉकडाउन लगा दें कि जान ही छूट जाए। कोयटा में भी शहरियों और दुकानदारों ने हुकूमती अहकामात को हवा में उड़ा दिया। SOPs को भुला दिया। मास्क का इस्तेमाल तर्क कर दिया। शहरी कोरोना की हकीकत मानने को तैयार नहीं। इस साल तो कोई कोरोना नहीं है सर। ये लोग ऐसी बस स्मार्ट लॉकडाउन है, क्या कह सकते हैं। बस गवर्नमेंट की पॉलिसी है, कह रहे हैं कोरोना है या कुछ है तो अभी एहतियात तो करना पड़ेगा। नहीं, मास्क रखा हुआ है साथ, नहीं पहना हुआ था, अभी निकले काम से तो पहनेंगे दोबारा। रावलपिंडी में वबा के फैलाव को काबू करने के लिए 10 इलाकों में तालाबंदी के अहकाम जारी कर दिए गए। रावलपिंडी के 6, टैक्सला का 1, गुज्जर खान के 3 इलाकों में 27 अप्रैल तक आमदोरफ्त महदूद होगी। तमाम तिजारती मराकज़ बंद रहेंगे। भारत में कोरोना की सूरत हाल इंतहाई गंभीर हो गई है। 24 घंटों में रिकॉर्ड 3,32,000 केसेस सामने आ गए। एक रोज में 2,256 अफराद भी जान की बाजी हार गए। चीन अदविया साज इदारे फायर्स ने कोरोना के खिलाफ जंग में भारत को मुआवनत फराहम करने की पेशकश कर दी है। आमदन से ज्यादा सासाजात मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत के बाद शहबाज शरीफ जेल से रिहा हो गए। लीगी कारकुनों के नारेबाजी, फूल निछावर किए। शहबाज शरीफ को काफिले की सूरत में मॉडल टाउन रिहाइश गाह ले जाया गया, जहां मरियम नवाज समेत दीगर रहनुमाओं ने इस्तकबाल किया। नवाज शरीफ ने फोन करके रिहाई पर मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ की जमानत पर रिहाई, लीगी रहनुमा और कारकुन निहाल।
ऑपोजिशन लीडर 6 माह 25 रोज से मनी लॉन्ड्रिंग केस में कैद थे। लाहौर हाई कोर्ट से जमानत मंजूर और मचल के जमा होने के बाद रोबगार जारी किए गए। हमजा शहबाज, राना सनाउल्लाह, साद रफीक समेत रहनुमाओं और कारकुनों की बड़ी तादाद कोट लखपत जेल के बाहर मौजूद थी। गाड़ी जेल से बाहर आते ही कारकुनान ने फूल निछावर कर दिए। शहबाज शरीफ ने गाड़ी से निकलकर खैर मकदमी नारों का जवाब दिया। शहबाज शरीफ को काफिले की सूरत में मॉडल टाउन रिहाइश गाह ले जाया गया। घर पहुंचने पर मरियम नवाज समेत दीगर रहनुमाओं ने इस्तकबाल किया। मरियम नवाज ने शहबाज शरीफ के गले लगकर खैर मकदम किया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने फ़ोन करके शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी। घर आमद के फौरी बाद पार्टी क़यादत ने मुशावरती बैठक सजाई। मरियम नवाज समेत दीगर रहनुमाओं ने मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया। मुस्लिम लीग नून के लिए आज बड़ा दिन है। इंतकाम पर मबनी प्रोपेगेंडा जमी बोस हो गया। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा शहबाज शरीफ रिहाई के बाद अपोजिशन का रोल अदा करेंगे। मुल्क को इस वक्त उनकी ज़रूरत है। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ दोनों PDM के इजलास में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ की रिहाई, नासिर हुसैन शाह के ट्वीट पर मुबारकबाद, लिखा कि उम्मीद करता हूं कि बेजुर्म और खिता सालों से पाबंद सलासल हमारे लीडर खुर्शीद शाह के साथ बेइंसाफ होगा। खुर्शीद शाह को भी जल्द अज जल्द रिहा कर दिया जाएगा। हम शाह साहब की जुर्रत और बहादुरी को सलाम पेश करते हैं और उनके लिए दुआ गो हैं। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने तोशा खाना रेफरेंस में नायब रावलपिंडी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। रिमार्क्स दिए नवाज शरीफ की जहाँ जहाँ जायदाद है सूबाई हुकूमत नीलाम करे, रकम कौमी खजाने में जमा करवाई जाए, गाड़ियाँ भी 30 दिन के अंदर नीलाम की जाएँ, बैंक अकाउंट से भी रकूम सरकारी खजाने में मुंतकिल करने का हुक्म। नवाज शरीफ की जायदादों की नीलामी का मामला। एहतसाब अदालत में नैब की दरख्वास्त पर समाअत। नैब ने इस्तदा की एहतसाब अदालत तो शखाना रेफरेंस में सब नवाज शरीफ की जायदाद नीलामी करने की इजाजत दे। अदालत ने दरख्वास्त मंजूर करते हुए हुक्म दिया नवाज शरीफ की जहाँ जहाँ जायदाद है और इस पर एतराज़ नहीं आया तो मुतल्लिका सूबाई हुकूमत इसे नीलाम कर सकेगी। DC लाहौर और DC शेखुपुरा को नवाज शरीफ के राशि फरोख्त करने की इजाज़त है। हिदायत की कि डिप्टी कमिश्नर लाहौर और शेखुपुरा 60 रोज के अंदर रिपोर्ट पेश करें। जायदादें नीलाम करके रकम कौमी खजाने में जमा कराई जाए। नवाज शरीफ की गाड़ियाँ भी 30 दिन के अंदर नीलाम की जाएं। पुलिस की मदद से गाड़ियाँ कब्जे में लेकर बेची जाएं। 8 बैंक अकाउंट्स में मौजूद रकूम भी कौमी खजाने में जमा कराने का हुक्म दिया गया। कौमी असम्बली के इजलास में फ्रांसीसी सफीर की मुल्क बदरी की करारदाद पेश न हो सकी। नुक्ता एतराज़ के दौरान बोलने का मौका न मिलने पर अपोजिशन आग बगोला हो गई। स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया। शदीद हंगामा आराई के बाद इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। अपोजिशन फ्रांसीसी सफ़ीर की मुल्क बदरी की करारदाद पेश करने में नाकाम। ऐवान में मच गया तूफान। इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी करना पड़ गया। फरमान में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर के आर्टिकल 54 के शेखे के तहत मौजूदा इख्तियारात को बरवेकार लाते हुए कौमी असम्बली का जुमा 16 अप्रैल 2021 को तलब करदा इजलास को इसके काम के इख्तिताम पर बज़रिया हाज़ा गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी करता हूँ। कौमी असम्बली का इजलास शुरू होने के कुछ देर बाद ही उस वक्त हंगामा आराई की नज़र हो गया जब अपोजिशन को नुक्ता एतराज़ पर बोलने की इजाज़त मांगी और मुतालबा किया कि पहले फ्रांस में शाया गुस्ताखाना खाकों से मुतालिक करारदाद पर बात करने की इजाज़त दी जाए। इजाज़त ना मिलने पर अपोजिशन अरकान ने स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया। डिप्टी स्पीकर ने अरकान को वक्फा सवालात के बाद मौका देने की यकीन दहानी कराई, लेकिन उसके बावजूद पीपल्स पार्टी और नून लीग ने वक्फा सवालात का बायकॉट कर दिया। अपोजिशन अरकान ने हुकूमत मुखालिफ नारे भी लगाए, जिसके बाद डिप्टी स्पीकर ने इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया। अपोजिशन ने हुकूमत से नामूस रिसालत पर मुत्तफिका करारदाद पेश करने का मुतालबा कर दिया। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि इमरान खान को नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले से भागने नहीं देंगे। कल कौमी असम्बली का इजलास बुलाकर करारदाद पर बहस शुरू कराई जाए। एहसन इकबाल कहते हैं निजी मेंबर की करारदाद की कोई सरकारी हैसियत नहीं।
रियासत की पॉलिसी ऐवान में पेश की जाए। JUIF के रुकन मौलाना असद महमूद कहते हैं कौमी असम्बली के इजलास में संजीदा मामले पर गैर संजीदगी दिखाई गई। दुनिया को कुछ और बताया जा रहा है, मुल्क की आवाम को कुछ और बताकर किसे धोखा दिया जा रहा है। तालिबा है, कल से बहस का आगाज किया जाए। एक मुत्तफिका करारदाद कौमी असम्बली से आनी चाहिए कि अगर आज शाम को इजलास नहीं बुला सकते तो कल सुबह जब हमारे सियासी मसाइल हो सकते हैं, हमारे इख्तलाफात हो सकते हैं, नामूस रसालत पर कोई दो राय नहीं है मुल्क के अंदर। इमरान खान इस मामले से भी भागेगा, इसको हम भागने की जगह नहीं देंगे। उनको चाहिए था कि वो खुद होते और हुकूमत के वजीर उस करारदाद को पेश करते, लेकिन उस रोज हुकूमत ने ना वजीर आजम आए, ना किसी वजीर में जुर्रत हुई कि उस करारदाद को पेश करें। मैं समझता हूँ कि जब हम नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बात करना चाहते थे तो क्वेश्चन आवर को ज़बरदस्ती चलाने की कोई गुंजाइश नहीं थी। संजीदा मसले पर जिस गैर संजीदगी का मुजाहरा स्पीकर साहब ने किया, कौमी असम्बली के अंदर उन्होंने एक प्राइवेट मेंबर के ज़रिए बिल को करारदाद को पेश किया। वज़ीर आज़म साहब को कौमी असम्बली में आकर इस इब्हाम को दूर करना चाहिए कि जो उन्होंने बैनुल अक़वामी दुनिया और अपनी कौम के सामने पेश किया है। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ ने फ्रांस से मुताल्लिक पेश की गई करारदाद पर सवालात उठा दिए। मीडिया से गुफ्तगू में राजा परवेज अशरफ ने कहा कि मुआहदा हुकूमत और कलअदम TLP के दरमियान हुआ था, करारदाद भी हुकूमत को पेश करनी चाहिए थी। प्राइवेट मेंबर के जरिए पेश की गई करारदाद का सर है न पैर। उन्होंने कहा कि वजीर आजम के पास इख्तियार है कि किसी भी सफ़ीर को मुल्क बदर किया जाए। वजीर आजम इख्तियार इस्तेमाल करते हुए सफ़ीर को मुल्क बदर कर सकते हैं। वजीर आजम ने कोई एक्शन ही नहीं लिया तो हम असम्बली में बहस किस बात पर करते। वज़ीर आज़म साहब गायब हैं। उन्होंने एक आम रुकन को, जो हमारा भाई है, उसको प्राइवेट मेंबर के तौर पर भाई अमजद नियाजी के दरमियान जिन्होंने ये तहरीक पेश की थी, या उनके दरमियान और TLP के दरमियान मुआहदा हुआ था या हुकूमत और TLP के दरमियान मुआहदा हुआ था? अगर हुकूमत ने मुआहदा किया था तो फिर हुकूमत को एक्शन करना चाहिए था। हुकूमत को जो है वो करारदाद लानी चाहिए। करारदाद आज जमा बने पड़ी है तो करारदाद इतनी गोल मोल है का कोई ना सर है ना पैर। आप मुल्क के वजीर आजम हैं, आपके पास एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है। किसी मुल्क के सफीर को निकालना या सफीर भेजना आपके इख्तियार में है। आप वो अपना इख्तियार इस्तेमाल करें अगर आप समझते हैं कि वो ठीक है। हाँ, उस पर फिर अगर किसी को एतराज होता तो वो फिर हाउस में बात कर सकता था। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि हुकूमत और कलअदम तहरीके लब्बैक के दरमियान मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद हो चुका है। ट्विटर बयान में फवाद चौधरी ने कहा कि करारदाद पेश हो चुकी है, MPO में गिरफ्तार लोग रिहा कर दिए गए, मुल्क में एहतजाज का सिलसिला अब खत्म हो चुका है। उन्होंने मजीद कहा कि नून लीग या पीपल्स पार्टी अपनी करारदाद लाना चाहते हैं तो ये उनका हक है, हुकूमत का इससे कोई लेना देना नहीं। डस्का के बाद एक और बड़े इंतखाबी मार्के की तैयारी। कराची में कौमी असम्बली के हल्का NA 249 का ज़िमनी इलेक्शन तवज्जो का मरकज़ बन गया। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज कल कराची पहुंच रही हैं। वो हल्के में नून लीग के उम्मीदवार मिफ्ताह इस्माइल के साथ जलसे से खिताब करेंगी। डस्का के बाद एक और बड़े इंतखाबी मार्के की तैयारी। कराची में हल्का NA 249 का ज़िमनी इलेक्शन तवज्जो का मरकज। PTI के सेनेटर फैसल वावदा की तरफ से खाली की गई नशिस्त हासिल करने के लिए तमाम जमातों ने पूरा जोर लगा दिया। नून लीग की तरफ से मिफ्ताह इस्माइल उम्मीदवार हैं। मरियम नवाज इस सिलसिले में कराची पहुंच रही हैं। वो इफ्तार मिफ्ताह इस्माइल की रिहाइशगाह पर करेंगी। रात 10 बजे बल्दिया टाउन के इलाके चांदनी चौक पर जलसे से खिताब करेंगी। NA 249 में ज़िमनी इंतखाब 29 अप्रैल को ही होगा। इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत को आगाह कर दिया है। कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए खुसूसी अमला तैनात करने का फैसला किया गया। और अब आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने जहांगीर तरीन ग्रुप की वजीर आजम से मुलाकात कराने में किरदार अदा करने की यकीन दहानी करा दी। ग्रुप के अरकान को मुलाकात में तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी भी करवाई।
गवर्नर पंजाब से जहांगीर तरीन ग्रुप के अहम रहनुमाओं की मुलाकात, तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। ज़राए के मुताबिक गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने वफ़द को तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। गवर्नर पंजाब ने कहा वो ग्रुप की वज़ीर आज़म से जल्द मुलाकात यकीनी बनाने के लिए किरदार अदा करेंगे। गवर्नर पंजाब का कहना था तहरीक इंसाफ की हुकूमत आईनी मुद्दत पूरी करेगी। आम इंतखाबात 2023 में ही होंगे। हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं। हुकूमत मुल्की तरक्की और इस्तेकाम के लिए अमली इक़दामात कर रही है। कमज़ोर और गरीब तबके के मसाइल का हल हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। गवर्नर पंजाब ने वफ़द को फैसलाबाद डिवीज़न में तरक्याती मंसूबे जल्द मुकम्मल करने की यकीन दहानी करा दी। मुलाकात में राजा रियाज, सूबाई वज़रा अजमल चीमा, ख़याल अहमद कास्त्रो और दीगर अरकान शामिल थे। और चीनी बहरान के जिम्मेदारों की तलाश करता हुआ नैब का रडार वसीम अकरम प्लस के करीब पहुंच गया। नैब ने वज़ीर आला पंजाब के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी राहिल सिद्दीकी को शुगर स्कैंडल में तलब कर लिया। साबिक सेक्रेटरी खुराक शौकत अली को भी शामिल तफ्तीश कर लिया गया। सब्सिडी का फैसला वज़ीर आला के हुक्म पर किया गया। अहम दस्तावेज़ात ने दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया।